स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और विश्व के महत्वपूर्ण रोड नेटवर्क कौन कौन से हैं वे भी पढ़कर आ चुके हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। देखिए, जल परिवहन भी यातायात के सस्ते साधन है। दे आर आल्सो द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज देर आर थ्री रीजंस। इसके तीन कारण है। फर्स्ट, इन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। सेकेंड, जो जल है इसका घर्षण कम होता है और जो जल की जो ऊर्जा लागत है, एनर्जी कॉस्ट है, वो भी कम होती है। तो इन तीनों कारणों से कि हमें जल मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, सेकेंड जल का घर्षण कम होता है और जल की ऊर्जा लागत भी कम होती है, जिसके कारण जल परिवहन भी यातायात के सस्ते साधन हैं। देखिए, महासागर महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के जहाज चलते हैं। और लेकिन आवश्यकता केवल एक बात की है कि महासागरों की जो कोस्ट है, जो तट है, वहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज उपलब्ध हो, वहाँ पर बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। केवल तभी हम वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट को दो भागों में बांटा गया है। बेटा नीचे खेल लो। वाटर ट्रांसपोर्ट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सी रूट्स, समुद्री मार्ग, और दूसरा आइलैंड वाटरवेज, आंतरिक जल मार्ग। हम क्या है इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। फर्स्ट, सी रूट्स, समुद्री मार्ग। देखिए, महासागर सभी दिशाओं में आसानी से मुड़ जाते हैं और हमें महामार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन हमें महासागरों पर कोई भी मेंटेनेंस के लिए खर्च नहीं करना पड़ता, इनके रख रखाव पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। और महासागर क्या करते हैं, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ते हैं। इसके साथ साथ महासागर महाद्वीपों को जोड़ने के साथ साथ भारी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। हम क्या जल मार्गों के द्वारा भारी पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन करते हैं। फिर देखिए, आज क्या है, आधुनिक यात्री जहाज और क्या है, मालवाहक जहाजों के विकास के कारण। देखिए, आज के समय में आधुनिक यात्री जहाजों का विकास हुआ है और सेकंड, मालवाहक जहाज जिसे कहते हैं कार्गो शिप्स के विकास ने वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत विकसित कर दिया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मालवाहक शिप्स जिसे कहते हैं कार्गो जहाज, जो कार्गो जहाज शिप्स हैं, ये पूरी तरह से रेडार, वायरलेस और नेविगेशन एड्स से पूरी तरह से सुसज्जित है। नेविगेशन होता है नौ परिवहन, इनसे पूरी तरह से सुसज्जित है। इसके अलावा इनकी कार्गो शिप्स के अलावा जो पेरिशेबल गुड्स हैं, शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं, उनका रेफ्रिजरेटर हो चुका है। और इसके साथ साथ आज के टैंकर्स के प्रयोग ने और स्पेशलाइज्ड शिप्स और इसके साथ साथ कंटेनर्स के प्रयोग ने कार्गो शिप्स के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। तो ये था वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हमें क्या पता चला कि महासागर एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ते हैं और भारी पदार्थों का भी परिवहन करने में सहायक है। इसके साथ साथ और वाटर ट्रांसपोर्ट वे क्या है, चीप साधन क्यों है, वे परिवहन के चीपेस्ट मोड क्यों है। अब देखिए, आगे हम पढ़ेंगे विश्व के महत्वपूर्ण सी रूट्स के बारे में। विश्व के जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो समुद्री मार्ग है वो है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक, आपको पता ही है, आपने अटलांटिक महासागर देखा होगा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखो, दो अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटा गया, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। देखिए, फर्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका को किससे जोड़ता है, वेस्टर्न यूरोप से। नॉर्थ ईस्ट अमेरिका को वेस्टर्न यूरोप से जोड़ता है और ये विश्व का सबसे व्यस्त जल मार्ग है। यहाँ पर विदेशी व्यापार का वन फोर्थ विदेशी व्यापार इसी जल मार्ग के द्वारा किया जाता है।
इन दो कारण से, क्योंकि विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है और यहाँ विदेशी व्यापार का 1/4 जलमार्ग इसी रूट के माध्यम से किया जाता है, जिसके कारण नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को बिग ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, बिग ट्रंक रोड। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। और सेकंड, यहाँ पर विदेशी व्यापार का 1/4 क्या है, इसी रूट के माध्यम से होता है। सेकंड, साउथ अटलांटिक सी रूट, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अब आ जाओ यहाँ पर नीचे, ये क्या करेगा, साउथ अमेरिका को किससे जोड़ेगा, अफ्रीका से और यूरोप से। देखिए साउथ अटलांटिक सी रूट, साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है, जैसे ब्राजील हो गई, अर्जेंटीना हो गई, उरुग्वे, कंट्रीज को, साउथ अमेरिका की कंट्रीज को किससे जोड़ता है, वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न अफ्रीका से जोड़ता है। कौन सा, साउथ अटलांटिक सी रूट। इसके लेकिन एज कंपेयर टू इट, साउथ अटलांटिक सी रूट है तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की तुलना में क्या है, कम व्यस्त है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेस ट्रैफिक होता है। क्यों होता है, इसके दो कारण है। फर्स्ट क्या है, इनका विकास, साउथ अमेरिका की कंट्रीज का और साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज है, इनका सीमित विकास हुआ है। और सेकंड, यहाँ जो जनसंख्या है एज कंपेयर टू इट यहाँ कम है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ और प्लेसेस की। ये देखिए रियो डी जेनेरियो और केप टाउन, यहाँ पर भी जल मार्ग का अधिक विकास नहीं हुआ। यहाँ पर भी जल मार्ग पूरी तरह से विकसित नहीं है। क्यों नहीं है, इसके कारण ये है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स है, जो सामान है, उत्पादन है और रिसोर्सेज है, वे समान है। सॉरी। तो इन दोनों कंट्रीज का में भी जल मार्ग पूरी तरह से विकसित नहीं है या प्रयोग नहीं किया जा रहा। लेकिन इनके अलावा कुछ प्लेसेस है जहाँ पर सी रूट्स का प्रयोग हो रहा है या विकसित है, जैसे साउथ ईस्ट ब्राजील, और सेकंड है प्लाटा एस्टरी होती है ज्वार नदमुख, और थर्ड क्या है, साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स है जहाँ पर इंडस्ट्रीज विकसित है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। वहाँ पर इन तीनों एरियाज में साउथ ईस्ट ब्राजील और सेकंड है प्लाटा ज्वार नदमुख एस्टरी, और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जहाँ इंडस्ट्रीज विकसित है, जहाँ उद्योग धंधे विकसित है, वहाँ पर इस सी रूट का, समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये थे विश्व के दो समुद्री मार्ग, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट और साउथ अटलांटिक सी रूट। नाम से दिख रहा है, ये क्या करेगा, नॉर्थ अमेरिका को तो जोड़ेगा वेस्टर्न यूरोप से, और जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका जो सी रूट है बीच में, जो साउथ अटलांटिक सी रूट है, ये किसको जोड़ेगा, साउथ अमेरिका को साउथ अफ्रीका से और साथ में वेस्टर्न यूरोप से। लेकिन एज कंपेयर टू इट, यहाँ पर क्या है, यहाँ जो जल मार्ग है वो पूरी तरह से व्यस्त नहीं रहता। लेकिन अगर नॉर्थ अटलांटिक की बात करें, ये विश्व का सबसे व्यस्त जल मार्ग है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम बुलाते हैं बिग ट्रंक रोड के नाम से। क्यों बुलाते हैं, इसका दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार का 1/4 इसी सी रूट के माध्यम से होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज आप केवल क्या है, दो सी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट और साउथ अटलांटिक सी रूट। कल हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे और 4 और सी रूट्स है, कल हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।